हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपीटी पॉलिसी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो हमारा लेक्चर नंबर 7 है स्वास्थ्य का विकास टॉपिक का। तो इसमें हम पिछले वर्ष में पूछे गए टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोग को कुछ कहने का फायदा है नहीं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, शेयर तो करेंगे नहीं, तो क्या कीजिए, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। समय ना बर्बाद करते हो, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की आपको कोशिश करते हैं। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं, इसको तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, तो हमें पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, स्वास्थ्य के विकास के लिए किसे प्राथमिकता दी जाती है? केवल इलाज, केवल शिक्षा, केवल टीकाकरण, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा। तो हमारा इसका पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा को क्या की है, प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा स्वास्थ्य का विकास किसका परिणाम है? बेहतर जीवन शैली, अधिक दवाइयों का सेवन, अधिक अस्पतालों का निर्माण, केवल शारीरिक व्यायाम। तो हमारा दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेहतर जीवन शैली। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य विकास में व्यायाम का क्या योगदान है? केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करना, यह केवल तनाव को बढ़ाता है, यह केवल दवाइयों की आवश्यकता को बढ़ाता है। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को क्या प्रभावित करता है। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य के विकास में स्वच्छ जल का क्या महत्व है? यह केवल आंतरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, यह केवल बाहरी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और रोगों से बचाता है, यह केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और रोगों से बचाता है। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य के विकास में सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने का क्या उद्देश्य है? यह केवल दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाता है, यह समाज के सभी वर्गों को समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है, यह केवल शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देता है, यह केवल मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो हमारा पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह समाज के सभी वर्गों को समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य का विकास किस में सहायक है? केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल शहरी क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, केवल स्कूलों में। तो हमारा छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य के विकास में मानव संसाधन का क्या योगदान है? यह केवल दवाइयों के उपयोग में मदद करता है, यह स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में सुधार करता है, यह केवल शारीरिक गतिविधि से संबंधित है, यह केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो हमारा सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में क्या करता है, सुधार करता है। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य का विकास निवारक उपाय के रूप में किसे प्रोत्साहित करता है? केवल दवाइयों का सेवन, केवल शारीरिक व्यायाम, केवल स्वस्थ आहार और जीवन शैली को अपनाना, केवल अस्पतालों का निर्माण। तो हमारा आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ आहार और जीवन शैली को अपनाना। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य के विकास के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व है? यह केवल इलाज से संबंधित है, यह स्वास्थ्य जागरूकता और व्यवहार में बदलाव लाता है, यह केवल दवाइयों की जानकारी प्रदान करता है, यह केवल शारीरिक कसरत से संबंधित है। तो हमारा नौवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्वास्थ्य जागरूकता और व्यवहार में क्या बदलाव लाता है। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य के विकास में आधुनिक चिकित्सा का क्या योगदान है? यह केवल उपचार से संबंधित है, यह केवल मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, यह रोगों की पहचान और इलाज में सहायक है, यह केवल शारीरिक गतिविधि से संबंधित है। तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह रोगों की पहचान और इलाज में क्या सहायक है। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य के विकास में परिवार नियोजन का क्या महत्व है? यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, यह केवल मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, यह केवल दवाइयों से संबंधित है। तो हमारा 11वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य के विकास में जन्म दर में कमी का क्या प्रभाव है? यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, यह केवल अस्पतालों के निर्माण में मदद करता है। तो हमारा 12वें का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यह सामाजिक और आर्थिक विकास को क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य का विकास किसे प्रभावित करता है? केवल बच्चों को, केवल वृद्धों को, समाज के सभी आयु वर्ग को, केवल महिलाओं को। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, समाज के सभी आयु वर्गों को। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
कह रहा स्वास्थ्य का विकास में महिला सशक्तिकरण का क्या प्रभाव है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। यह समाज में महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाता है। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। यह केवल सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह समाज में महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाता है। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य के विकास में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार का क्या प्रभाव है। यह केवल शहरी इलाकों में सहायक होता है। यह केवल दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाता है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाता है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट, हमारा 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य का विकास माता पिता की शिक्षा से कैसे जुड़ा है। यह केवल दवाइयों से संबंधित है। यह बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित करता है। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह केवल शारीरिक कसरत से संबंधित है। तो यह क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को क्या करता है, दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी 16 में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वास्थ्य का विकास सामाजिक सुरक्षा के द्वारा क्यों किया जाता है। यह केवल दवाइयों के वितरण से संबंधित है। यह समाज के कमजोर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो हमारा 17वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह समाज के कमजोर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। स्वास्थ्य का विकास यानी सामाजिक सुरक्षा। तो हमारा 17वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा स्वास्थ्य का विकास स्वास्थ्य प्रसार के द्वारा किसे प्रभावित करता है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को, केवल मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को, केवल दवाइयों को। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को। तो 18वें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, स्वास्थ्य का विकास आहार की आदतों में सुधार करने में कैसे प्रभावित करता है होता है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह केवल दवाइयों को सेवन। तो क्या शारीरिक और मानसिक दोनों, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य के विकास में संक्रामक रोगों का नियंत्रण का क्या महत्व है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह समाज में मानसिक शांति लाता है। यह रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। यह केवल अस्पतालों में सुधार से संबंधित है। तो स्वास्थ्य का विकास यानी संक्रामक रोगों का नियंत्रण, यह क्या स्वास्थ्य के प्रसार को रोकने में क्या करता है, यह मदद करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही तो होगा इसका भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है स्वास्थ्य का विकास समानता और न्याय के सिद्धांत पर क्यों आधारित है। यह केवल इलाज की सुविधाओं से संबंधित है। यह समाज के सभी वर्गों को समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। यह केवल शारीरिक व्यायाम से संबंधित है। यह केवल दवाइयों की उपलब्धता से संबंधित है। तो जो स्वास्थ्य का विकास है समानता और न्याय के सिद्धांत पर क्यों आधारित है, तो हमारा हो जाएगा कि यह समाज के सभी वर्गों को समान स्वास्थ्य सेवाएं क्या करता है, प्रदान करता है, इसलिए है। कह रहा स्वास्थ्य के विकास में समाज का सहयोग क्यों आवश्यक है। यह केवल दवाइयों के वितरण से संबंधित है। यह जन जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह केवल शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। तो हमारा 22वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, 30वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वास्थ्य के विकास में स्वास्थ्य नीति का क्या प्रभाव है। यह केवल दवाइयों के बारे में है। यह समाज के स्वास्थ्य सेवाओं का उचित वितरण सुनिश्चित करता है। यह केवल अस्पतालों के निर्माण से संबंधित है। यह केवल इलाज से संबंधित है। तो इसका हमारा 23वें का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा क्या, यह जो क्या समाज के स्वास्थ्य सेवाओं को उचित वितरण क्या करता है, सुनिश्चित करता है। मतलब क्या जो हमारे समाज है उसमें क्या हो, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या उचित मतलब अच्छे तरीके से क्या वितरण हो सके स्वास्थ्य सेवाओं का। कर स्वास्थ्य के विकास में स्वास्थ्य निगरानी का क्या महत्व है। यह केवल इलाज से संबंधित है। यह स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में मदद करता है। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। यह केवल शारीरिक कसरत से संबंधित है। तो हमारा 24 का राइट आंसर क्या होगा, यह स्वास्थ्य सेवाओं के क्या करता है, संचालन में, मतलब जो भी सेवाएं है उसका संचालन में क्या करता है, मदद करता है, स्वास्थ्य निगरानी। हमारी क्या है, स्वास्थ्य निगरानी है। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य का विकास समाज कल्याण के तहत कैसे होता है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। यह समाज में स्वस्थ आत्मा और व्यवहारों को बढ़ावा देता है। यह केवल दवाइयों के वितरण से संबंधित। यह केवल सामाजिक मुद्दों को हल करता है। तो हमारा जो समाज कल्याण कब होगा, जब समाज में स्वस्थ आदतें और स्वस्थ व्यवहार को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, तभी तो क्या होगा, स्वस्थ आदतों और व्यवहार को क्या होता है, बढ़ावा देता है। तो हमारा 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा स्वास्थ्य का विकास धूम्रपान पर नियंत्रण के द्वारा किसे प्रभावित करता है।
यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह केवल दवाइयों से संबंधित है। तो हमारा 26 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब स्वास्थ्य का विकास क्या धूम्रपान पर नियंत्रण के द्वारा किसे प्रभावित करता है। तो हमारा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो हमें उम्मीद है 26 क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। कर स्वास्थ्य का विकास सभी आयु वर्ग के लिए क्यों आवश्यक है। यह केवल बच्चों के लिए, यह सभी उम्र के व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाता है, यह केवल वृद्धों के लिए, यह केवल महिलाओं के लिए। तो कह रहा सभी आयु वर्ग के लिए क्यों आवश्यक है। जो स्वास्थ्य का विकास है वह हर आयु वर्ग के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि सभी आयु वर्ग के उम्र के व्यक्ति को क्या स्वास्थ्य में क्या करना है, सुधार लाना है। जब सभी आयु वर्ग के लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो क्या होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य के विकास में आधुनिक तकनीक का क्या योगदान है। यह केवल दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाता है, यह चिकित्सा उपचार को बेहतर बनाता है, यह केवल मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, यह केवल शारीरिक व्यायाम से संबंधित है। तो कह रहा क्या आधुनिक तकनीक का क्या योगदान है। जो हमारी आधुनिक तकनीक है उसका योगदान होता क्या है। यह क्या करेगा, यह चिकित्सा के उपचार को क्या करेगा। जब आधुनिक नई नई तकनीक आ गई क्या होगा, चिकित्सा और उपचार को क्या करेगा, बेहतर तो बनाएगा ही ना। अच्छे तरीके से उपचार होगा, अच्छे तरीके से चिकित्सा सुविधा हमें मिल सकेगी। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है स्वास्थ्य का विकास समाज में स्थिरता के माध्यम से क्यों किया जाता है। यह केवल मानसिक शांति से संबंधित है, यह समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सहायक है, यह केवल दवाइयों के वितरण से संबंधित है, यह केवल शारीरिक व्यायाम से संबंधित है। तो कह रहा क्या स्वास्थ्य के विकास में समाज में स्थिरता, यानी समाज में स्थिरता के माध्यम से क्यों किया जाता है। जो स्वास्थ्य का विकास क्या समाज में क्या स्थिरता के माध्यम से क्यों किया जाता है। तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में भी क्या होता है, सहायक होता है। जब आदमी स्वस्थ होगा तो क्या होगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा तो क्या पैसे कमाएगा। यदि क्या होगा बीमार रहेगा तो क्या करेगा, मेहनत मजदूरी तो करेगा नहीं, तो क्या होगा घर बैठा रहेगा तो क्या होगा आर्थिक सामाजिक दोनों का क्या होगा कल्याण तो हो नहीं सकता। तो क्या समाज में स्थिरता के माध्यम से क्या कहते हैं, समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में क्या कहते हैं, सहायक है। तो और आज का लास्ट क्वेश्चन तो कह रहा स्वास्थ्य के विकास में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का क्या प्रभाव है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह पर्यावरण को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यह केवल दवाइयों से संबंधित है, यह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो कह रहा स्वास्थ्य के विकास में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का प्रभाव, जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी सुरक्षा का प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि क्या यह पर्यावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है, स्वास्थ्य की क्या करता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है। जब क्या पर्यावरण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य की गुणवत्ता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के विकास में क्या जो प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा उसको सुरक्षित करेंगे तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण क्या होगा, प्रभावित होगा, अच्छे तरीके से रहेगा, हमारे स्वस्थ हवा मिलेगी, पानी स्वास्थ्य की गुणवत्ता में को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहले भी किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तब ये चीज़ें आप करिएगा। ये सारी चीज़ें हम जो भी कह रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या करना है, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तभी कीजिएगा। यदि सेशन अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक, आपके पास क्या डिसलाइक का भी ऑप्शन है, तो आप डिसलाइक कीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या आपको सेशन क्या और अच्छा नहीं लग रहा। तो हम सेशन को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, कुछ और पढ़ाएंगे, कुछ और क्लास, कुछ और चीज़ें पढ़ाएंगे कुछ और बच्चों के लिए। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो क्या कीजिए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।